नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, अंकिता और आदिवासी बच्ची की निर्मम हत्या के विरोध में दुमका बंद, संथाल परगना में बंदी किया गया। दुमका में आदिवासी लड़की की रेप के बाद हत्या करने और लाश को पेड़ पर लटका देने की घटना को लेकर आदिवासियों के बीच भारी आक्रोश है। कई आदिवासी संगठनों के लोग सड़क पर उतर चुके हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री का पुतला फूका गया और पुलिस प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की गई। लोगों ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर दुमका बंद का आह्वान किया। आदिवासी संगठनों के द्वारा आहूत बंद का बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों ने समर्थन देने की घोषणा की है। कैंडल मार्च सीधो कान्हू चौक से शुरू होकर टीन बाजार होते हुए बस पड़ाव पहुंचा और उसके बाद वापस सीधो कान्हू चौक पहुंचा। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड में लगातार हिंदू और आदिवासी बच्चियों को टारगेट बनाया जा रहा और हमारी 7 सूत्री मांगे पूरी नहीं हुई तो राज्य में चक्का जाम करेंगे एवं आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। अगली खबर, झारखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद की साजिश चल रही है। जमशेदपुर में पीएफआई बांग्लादेशी आतंकवादी ग्रुप ने हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया है और राज्य में 8 से 10 दिनों के अंदर लड़कियों की हत्या की घटनाएं हुई, जो इस ओर इंगित कर रहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि ये घटनाएं होने के बाद झारखंड के सीएम कहते हैं कि घटनाएं तो होती रहती है। रघुवर दास ने कहा कि मैं झारखंड के मुख्यमंत्री को सलाह देता हूं कि राज्य के भोले भाले आदिवासी और हिंदुओं को बख्श दें, इस राज्य की बहू बेटी की इज्जत को बख्श दें, इस राज्य की जल जंगल जमीन को बचा लें। अगली खबर, दुमका में आदिवासी बच्ची की हत्या मामले में बाबूलाल मरांडी ने बड़ी मांग की। कहा कि एनआईए से इसमें जांच कराई जाए। मृतका के माता पिता ने श्री बाबूलाल मरांडी को बताया कि राजमिस्त्री अरमान अंसारी ने उनकी बेटी को मार डाला। ये भी कहा कि शादी का प्रलोभन देकर अरमान ने उनकी बेटी को गर्भवती बना दिया। उसने जब शादी करने की बात अरमान से कही तो उसने हत्या कर शव को फंदे से लटका दिया ताकि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो जाए। ये सुनकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे मामले की एनआईए से जांच कराने की जरूरत है। झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार घुसपैठ हो रही, ऐसी आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही, इसमें एक समुदाय विशेष की ही संलिप्तता सामने आ रही है। केंद्र सरकार की भी ऐसी रिपोर्ट है। श्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की पुलिस सरकार के दबाव में ठीक से जांच नहीं करती। एनआईए ने इस मामले की जांच हो और श्री मरांडी ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। कहा गया कि भाजपा के द्वारा 30 लाख रुपए आदिवासी बच्ची को दिया जाएगा। अगली खबर, दुमका में बंद बुलाए जाने के बाद शहर में भारी फोर्स की तैनाती, पेड़ लटकता मिला था नाबालिग का शव। झारखंड के दुमका में डीआईजी सुदर्शन मंडल ने घटना की पुष्टि की और ये कहा कि लड़की के साथ पहले रेप और फिर हत्या की गई। इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इस घटना पर दुख जताया था। दुमका और संथाल परगना के क्षेत्रों में कड़े विरोध को देखते हुए फोर्स की तैनाती की गई। अगली खबर, रांची में 10 सितंबर तक छाए रहेंगे बादल। आपको बता दें कि झारखंड के मानसून सक्रिय है और राज्य के कई इलाके में बारिश हो रही है। गिरिडीह के पालीगंज में सबसे अधिक 65 mm बारिश हुई। गुमला, बोकारो, धनबाद समेत कई जिलों में बारिश हुई। राजधानी में कई इलाके में मौसम का मिजाज बदला रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि 5 सितंबर को भी राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है और 10 सितंबर तक सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और बारिश होते रहेगी। अगली खबर, मानदेय घटाने की कोशिश का विरोध 9 को डीसी कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट किया जाएगा। जल सैया संघर्ष समिति जिला कमेटी की बैठक हुई और इसमें बताया गया कि आगामी 9 सितंबर को अपनी मांगों के समर्थन में डीसी कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रोटेस्ट के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। संगठन को पंचायत स्तर पर मजबूत करने एवं हेमंत सरकार के द्वारा जल सैया का लागू मानदेय को समाप्त करने की कोशिश को लोकतांत्रिक टक्कर देने का निर्णय शामिल है। बैठक को संबोधित करते हुए संरक्षक सूरज गुप्ता ने कहा कि जब जल सैयाओं के पसीने से हर गांव में स्वच्छता अभियान चल रहा, ऐसे में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी हम पहुंचा रहे, लेकिन हेमंत सरकार लागू मानदेय को ही समाप्त करने की साजिश कर रही है। अगली खबर, सहायक अध्यापक संघ का मानदेय रोकने पर विरोध। एकीकृत सहायक अध्यापक संघ की बैठक हजारीबाग में हुई और बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश कमेटी के सदस्य संजय दुबे और विशिष्ट अतिथि रामगढ़ जिला के जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए संजय दुबे ने कहा कि सर्टिफिकेट जांच के नाम पर विगत 2 माह से मानदेय रोक देना हम सहायक अध्यापकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, जबकि सहायक अध्यापक सर्टिफिकेट जांच के लिए 3 बार डीडी एवं राशि दे चुके हैं। अगर जांच नहीं हुई तो ये विभाग की लापरवाही है, इसमें सहायक अध्यापकों की कोई गलती नहीं।
पदाधिकारियों का वेतन रोकने की बजाय शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। सरकार जल्द मानदेय भुगतान नहीं करती है तो विवश होकर हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। रामगढ़ जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार समझौते के मुताबिक दी गई रूल बुक के अनुरूप सरकार मानदेय बढ़ोतरी को छोड़ अन्य कोई भी मुद्दे पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है, जिससे सहायक अध्यापकों में रोष बढ़ चुका है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोग सामान खरीदते हैं, राशन खरीदते हैं, लेकिन बीजेपी विधायकों को खरीदती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। विधानसभा में सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है, बीजेपी विधायकों को खरीदने की बात करती है और हम सदन में अपनी ताकत दिखाएंगे। भाजपा के नीलकंठ मुंडा ने पलटवार करते हुए कहा कि झारखंड के लोगों का मानना है कि सरकार डर में है। विपक्ष, न्यायपालिका या राज्यपाल में से किसी ने भी विश्वास मत नहीं मांगा, फिर यह डर क्यों? प्रस्ताव दिखाता है कि सरकार को अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं है। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने विश्वास मत जीत लिया है। झारखंड विधानसभा में बोले, आंदोलनकारी का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं। भाजपा ने किया वॉकआउट। झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 48 वोट पड़े। इस दौरान भाजपा ने वॉकआउट किया। सुबह सुबह छत्तीसगढ़ से लौटे अपने सभी विधायकों को खुद बस से लेकर रांची पहुंचे और इस दौरान भाजपा विधायकों ने विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट किया। सोरेन के विधायकों के छत्तीसगढ़ जाने और दुमका हत्याकांड का मुद्दा उठा रहे थे। सदन में हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने सब्जी, राशन और कपड़ा खरीदने की बातें सुनी थी, भाजपा तो विधायक खरीदती है। भाजपा के वॉकआउट पर कहा कि विपक्ष इस प्रस्ताव को पूरा सुने, मैदान छोड़कर बाहर न जाए। मैं आंदोलनकारी का बेटा हूं, इनसे डरने वाला नहीं, न डरा हूं और न ही किसी को डराऊंगा। सोरेन ने कहा कि भाजपा राज्यों में गृहयुद्ध की हालात बना रही। झारखंड सरकार राज्य में 1932 का खतियान लागू करने की तैयारी में है। सोरेन ने कहा कि 1932 का खतियान और ओबीसी के मामले में जल्द सरकार आगे बढ़ने वाली है। हेमंत सोरेन ने कहा कि 1985 की स्थानीयता इन्होंने ही परिभाषित की थी और जब 85 की स्थानीयता घोषित हुई तो ताली बजाकर कह रहे थे कि 85 का ही खतियान बेस्ट है और अब कहते हैं कि 1932 का खतियान बेस्ट है और मैं 1932 लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाऊंगा। अगली खबर, गढ़वा में अखबार वाहन पर अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, बाल बाल बच गया चालक। गढ़वा से भवनाथपुर अखबार लेकर जा रहे सवारी गाड़ी पर सुबह करीब 5:15 बजे NH 75 पर गढ़वा थाना के लकवा गांव के निकट बाइक सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में गाड़ी चालक तबरेज एवं उसके साथ बैठा सहयोगी बाल बाल बच गया। अपराधी फायरिंग के बाद मेराल की ओर भागने में सफल रहे। फायरिंग की घटना के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तबरेज ने इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध गढ़वा थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन देकर कार्रवाई का अनुरोध किया। अगली खबर, हेमंत सरकार को घेरने के प्रयास में है भाजपा। धनबाद विधायक बोले, नौटंकीबाजों के हाथ में है प्रदेश की कमान। यूपीए के विधायक शाम रायपुर से लौट आए। इधर प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास तेज कर दिया है। इसी कड़ी में धनबाद विधायक राज सिन्हा ने प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार को नौटंकीबाज करार दिया और कहा कि पहले दुमका में नाबालिग लड़कियों को क्रूरता से मारा जाना और उसके बाद धनबाद में व्यवसायियों पर लगातार हमले ने यह साबित कर दिया कि प्रदेश में आम आदमी सुरक्षित नहीं है। एक तरफ लोग अपराधियों के तांडव से भयाक्रांत हैं तो वहीं दूसरी ओर सरकार के कर्ता धर्ता दूसरे राज्य में जाकर नाच गाने में मशगूल हैं और जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि प्रदेश की बागडोर नौटंकीबाजों के हाथ में आ गई है। अगली खबर, रांची में डायन के आरोप में 3 महिलाओं की हत्या, जंगल से 2 शव बरामद किए गए, एक की तलाश जारी है। रांची जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सोनाहातू थाना क्षेत्र के रानाडी गांव में डायन बिसाही के शक में 3 महिलाओं की हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया। सूचना के बाद हरकत में आई रांची पुलिस ने जंगल का खाक छानकर 2 महिलाओं का शव बरामद कर लिया है। जिनका शव बरामद हुआ है उसमें अभिमन्यु सिंह मुंडा की पत्नी रावली देवी ढोली देवी शामिल है, जबकि तीसरा महिला आलोमनी देवी का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दिव्य सोनू ने कहा कि 1932 के खतियान की आधार बनाकर स्थानीयता लागू की जाए। 32 की आग को जो छुएगा जलकर राख हो जाएगा। झारखंडियों की एक ही पहचान है, 1932 का खतियान। 1985 की स्थानीयता बनाकर ये लोग झारखंडियों और बाहरियों को एक साथ खड़ा कर दिया। झारखंडी नौजवान आज चाहता है कि स्थानीयता का कट ऑफ मार्क 1932 हो। अगली खबर, जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के चुनाव से पहले शाम सदस्यों के बीच जमकर मारपीट हो गई। कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों गुटों से कई सदस्यों को हिरासत में लेकर पुलिस ने मामला शांत करवाया। जमशेदपुर विश्वकर्मा समाज के 12 द्वारी स्थित कार्यालय में घटना उस समय हुई जब समाज के पूर्व उपाध्यक्ष मदन शर्मा अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक की सूचना मिलते ही कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुन शर्मा के समर्थक जितेंद्र शर्मा और अन्य भी वहां पहुंचे। अर्जुन शर्मा ने कहा कि समाज का चुनाव 11 सितंबर को होने वाला है, इसे लेकर आचार संहिता लागू है, इसलिए कार्यालय में बैठक या सभा नहीं की जा सकती है और आरोप लगाया मदन शर्मा और उनके समर्थक कार्यालय का ताला तोड़कर घुसे थे।
अगली खबर, लालू यादव को सजा सुनाने वाले जज की दूसरी शादी। आरजेडी सुप्रीमो को चारा घोटाले में सजा सुनाने और कटघरे में लालू के साथ संवाद के बाद चर्चा में आए जज शिवपाल सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। 59 साल के शिवपाल सिंह 50 साल की अपनी प्रेमिका नूतन तिवारी के साथ दूसरी शादी की है। दोनों की शादी 2 सितंबर को दुमका जिले के बासुकीनाथ मंदिर में हुई। 2006 में जज शिवपाल सिंह की पत्नी का निधन हो गया था। वकील नूतन तिवारी के पति का भी निधन कुछ साल पहले हो गया था। जज शिवपाल सिंह का एक बेटा और एक बेटी है, वहीं वकील नूतन तिवारी की भी एक बेटी है। अगली खबर, भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच गई। इस दौरान वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। इस दौरान भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा, व्यापार, रेलवे, वाटर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े 7 समझौते हो सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण कुशियारा नदी जल समझौता भी शामिल है। अगली खबर, राज्य के विद्यालयों में पीएम पोषण योजना मिड डे मील का वर्ष 2021-2022 का सामाजिक अंकेक्षण नवंबर माह तक हर हाल में कराना होगा। सामाजिक अंकेक्षण नहीं कराने पर अगले वर्ष इस योजना के तहत प्रबंधन एवं निगरानी के रूप में मिलने वाली राशि में कटौती हो सकती है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-2022 के लिए 7000 विद्यालयों में सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्णय तो लिया है, लेकिन अभी तक यह शुरू नहीं हो सका। हालांकि अंकेक्षण के लिए विद्यालयों का चयन कर लिया गया है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट हैक, किसी भी सूचना को शेयर नहीं करने की अपील। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का ट्विटर और फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया गया। ट्विटर पर पिछले 8 घंटे से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हैक होने पर पूर्व सीएम ने सभी से आग्रह किया है कि अकाउंट से मांगी जा रही किसी प्रकार की सूचना शेयर न करें। वहीं दोनों अकाउंट को जल्द ही रिस्टोर करने का प्रयास किया जा रहा। अगली खबर, दिल्ली पुलिस ने देवघर के डीएम पर लगाया राजद्रोह का आरोप। निशिकांत दुबे ने दर्ज करवाई शिकायत में कहा गया कि मेरे कार में बाधा पहुंचाने बिना इजाजत डीआरडीओ क्षेत्र में जाने और एयरपोर्ट डायरेक्टर को धौंस दिखाकर जिला उपायुक्त देवघर ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। मेरे कार में बाधा डाली, क्रिमिनल ट्रेस पास किया और मुझे जान से मारने की साजिश के लिए झारखंड पुलिस को उकसाया। मेरे बेटे के साथ गाली गलौज की गई। फिर इस मामले में उचित धाराओं में झारखंड पुलिस के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आईपीसी की धारा 14A 124 से 35(3), 448 से 201, 506, 120B और आधिकारिक गुप्त अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है।